हेलो एंड वेलकम बैक। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि ज़्यादा रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप कंपनीज में से एक कंपनी का स्टॉक है। और ना ही सिर्फ अपने अच्छे फाइनेंशियल्स की वजह से बल्कि अपने अच्छी ब्रांड वैल्यू की वजह से भी। तो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसमें कम रिस्क में ज़्यादा गेन का पोटेंशियल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मेजरली टेक्निकल्स पे बेस्ड रहेगा, बट जिन लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पता नहीं है उन लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कंपनी है क्या। ये हमने इसकी स्क्रीनर पे फंडामेंटल्स खोल लिए हैं। यहाँ से आप इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसकी वेबसाइट आ गई है। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो। यहाँ से अगर आपको याद आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो हम इसके ब्रांड्स की तरफ जाएंगे और अब शायद पहचान गए होंगे कि आप कि ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। ये सारे जो अलग अलग ब्रांड्स हैं ये इसी कंपनी के अंडर में आते हैं। और ब्रांड्स के नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, हॉर्लिक्स, डव, सर्फ एक्सेल, वैसलीन, ट्रेसेमे, रिन। ये सारे जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हैं ये सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में ही आते हैं। यहाँ नीचे इन सब की लिस्ट है। और ऐसे ही कई सारे ब्रांड्स हैं और भी आगे पेजेस हैं। कई सारे टॉप टॉप के ब्रांड्स जो अपने अपने फील्ड में मार्केट लीडर्स हैं, ये सारे ब्रांड्स जो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर आते हैं। सिर्फ इसी से आप समझ गए होंगे कि कितनी स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और कितने सारे मेजर ब्रांड्स ये होल्ड करती है। और ये ब्रीफली इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। इसमें अगर आप इसके पी रेशो पे जाते हैं तो पीछे आपको अर्निंग दिखी रही होगी किस तरीके से बढ़ती आ रही है 2018 से। और करंटली जो कंपनी का पी है वो अराउंड 57.7 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका मीडियन पी जो है 66.6 का है। यानी कि अंडर वैल्यूड कंपनी का करंटली है। और नीचे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं तो जून 2020 से देखिए कंसिस्टेंटली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसके सेल्स, इसके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और अगर ईयरली सेल्स या प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब मैं ज़्यादा इसके फंडामेंटल में डीपली नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई ऐसा ब्रांड, ऐसी कंपनी जिसके अंडर में इतने सारे ब्रांड आते हों, इतने सारे टॉप के ब्रांड्स आते हों, ऐसी कंपनीज के अगर कोई एक आधा ब्रांड अगर फेल हो भी जाता है तो भी इसके पास इतने सारे टॉप के ब्रांड्स हैं कि ऐसी कंपनी का फेल करना मार्केट में लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है और कितने अच्छे इसके फाइनेंशियल्स हैं। और अगर आप इसकी ओवरऑल मार्केट कैप देखेंगे तो ये करीब 6 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यानी कि काफ़ी बड़े साइज़ की ये कंपनी है। जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक लो रिस्क का इन्वेस्टमेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी लो रिस्क रहेगा। और इसका करंट का पी बताता है कि करंटली ये कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ, क्योंकि ये वीडियो मेजरली टेक्निकल्स पे फोकस। तो यहाँ पे सारे मार्कर्स मैंने इसमें से हटा दिए हैं। हमेशा की तरह पहला स्टेप हमारा रहेगा कुछ मेजर सपोर्ट आइडेंटिफाई करने का। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लगता है करीब 2500 के आसपास। तो 2503 के आसपास एक यहाँ पे इसका सपोर्ट है मेजर। और अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊं तो रेजिस्टेंस यहाँ करीब 2711 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो एक और सपोर्ट मेरा जो है वो रहेगा करीब यहाँ पे। यानी कि 2500 से लेकर 2550 तक जो ये इसका जोन है, ये इसका बाइंग का जोन है। और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए 2700 के आसपास। तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आप देखें तो किस तरीके से इस स्टॉक ने हमेशा से ग्रोथ दिखाई है। एक टाइम पे ये स्टॉक जो है 2004 के आसपास करीब 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज यही स्टॉक देखिए बढ़ते बढ़ते 2500 रुपये पे पहुंच चुका है। तो करंटली स्टॉक जो है अपने सपोर्ट वाले जोन को एंटर करने ही वाला है। और यहाँ से तेज़ी से गिरता हुआ अपने सपोर्ट जोन में, यानी कि 2500 से लेकर 2550 का जो सपोर्ट जोन है उसमें एंटर करने वाला है। तो अपने सपोर्ट जोन में स्टॉक करंटली एंटर करने वाला है। अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो यहाँ पे करीब 2860 पे इसका ऑल टाइम हाई है। उससे भी स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के सेल्स, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। और इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है। और जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है ये इसका सपोर्ट का जोन की स्टार्टिंग भी है। बट इस बार एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टॉक में दिख रही है कि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो जिन लोगों को नहीं दिख रहा है उनके लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस जोन है उसका जो अपर का लेवल है वो भी मार्क कर देता हूँ। इनके रेजिस्टेंस के जोन का ये पूरा लेवल हो गया करीब 2711 से 2742 के आसपास, यानी कि 2711 से 2742 के बीच की जो रेंज है। और अगर आप इसी के टॉप को अगर आप थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो यहाँ से ये पैटर्न का जो फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे ये दो शोल्डर थे दोनों साइड में और ये नीचे है आपका हेड। आप उसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लो या फिर कप एंड हैंडल बोल लो, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पे एक शोल्डर एक्स्ट्रा हो जाता है जो और ज़्यादा हमारे लिए काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है कि ये
पैटर्न जो है वर्कआउट करेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल किस तरीके से वर्क करता है, और अगर किसी को नहीं पता है मुझे कमेंट्स में बता सकता है, एक वीडियो में डेडिकेटेड इन पैटर्न्स के ऊपर ही डाल दूंगा। तो अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इस पैटर्न में एक आप हैंडल बोल लीजिए, हैंडल बना के या फिर एक शोल्डर बना के स्टॉक जो है इसको ब्रेक करके बाहर निकलने वाला था। ये एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे इस शेयर ने शो करी थी, बट वहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वापस से नीचे रिट्रेस कर गया अपने सपोर्ट की तरफ। तो दो तीन तरीके से स्टॉक में मुझे एंट्री दिखाई देती है। एक ये कि अगर मैं इसके सपोर्ट जोन में एंटर करने से पहले ही इसमें एंट्री ले लूँ तो करीब 7-8% का ये यहाँ पे गेन रहेगा मेरे पे। और अगर ये अपने सपोर्ट जोन में एंटर करके सपोर्ट जोन के भी बेस को टच कर देता है, यानी कि 2500 को टच करता है, तो यहाँ से करीब करीब 9-10% का जो है मेरे पास पोटेंशियल गेन बचता है। बट जिस तरीके का पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है और जिस तरीके के रिजल्ट्स कंपनी के हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ ये 10% का गेन दे के स्टॉक जो है रुक जाएगा और वापस से रिट्रेस करना शुरू करेगा। मुझे लगता है कि इस बार ये अपने या तो ऑल टाइम हाई को, अगर आप ऑल टाइम हाई देखें और उसके लिए भी अगर आप होल्ड कर दें, तो ऑल टाइम हाई करीब 12% का यहाँ से पोटेंशियल गेन रह जाता है ऑल टाइम हाई में। और अगर आप उसके लिए वेट करते हैं तो ऑल टाइम हाई के लिए कर सकते हैं, नहीं तो और अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आप पैटर्न का अगर देखेंगे कि पोटेंशियल गेन कितना है, तो पोटेंशियल गेन करीब ठीक है, तो उसका पोटेंशियल गेन जो है करीब करीब यहाँ पे आ जाता है, यानी कि जो करंट के गेन से आपका 21% का है, तो 21% का गेन आपका यहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मैस हो गया है। तो सबसे छोटा गेन जो आपके पास यहाँ पे है वो करंटली 7 to 8% का है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास गेन है वो अराउंड 12% का है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो और तीसरा गेन अगर आप देखें तो आपके पास अराउंड 21% का है, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे करंटली अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। इस सब के साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है इस कंपनी में, वो है अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो इसके पास्ट में आपको दिखेगा कि करीब यहाँ पे 2020 के मार्च के आसपास भी कंपनी सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही थी जिस पे अभी ट्रेड कर रही है, और तब से अभी तक कंपनी बिल्कुल भी जो है कंपनी ने कोई मूव नहीं दिया है अपवर्ड। जबकि उससे पहले एक बहुत ही अच्छा मूव कंपनी ने 800 से लेकर 2500 तक दिया था, और उसके बाद से कंपनी जो है उस 2500 पे ही है। करीब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी को उस प्राइस पे। और अगर इन 3 सालों में आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस इन 3 सालों में, यानी कि 2020 के मार्च में जहाँ कंपनी की सेल 39,000 करोड़ की थी, वो सेल बढ़ के अभी 61,000 करोड़ की हो चुकी है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, लास्ट 12 मंथ्स की। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी जो है 6,756 करोड़ से करीब 10,000 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। यानी कि सेल्स जो कंपनी की करीब करीब डबल ही होने वाली है अगले 1-2 साल में, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी करीब करीब 50% से जो है ग्रो कर गया है 6,700 से 10,300 करोड़ पे। जब कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी जितना कमा रही है वो 50% से बढ़ चुका है इन 3 सालों में, और कंपनी का प्राइस वहीं पे है, तो जाहिर सी बात है कि अब प्राइस का भी टाइम आ चुका है कि वो उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करे और उसको फॉलो करे। जैसे कि हमने यहाँ पी रेशो में भी देख लिया था, ये कंपनी अभी काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, जितने पे जनरली ये कंपनी नहीं ट्रेड करती है। तो जब मैं ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता हूँ, चाहे ये इसका चैनल पैटर्न हो जिसके अंदर कंपनी मूव कर रही है, चाहे ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जहाँ पे कंपनी अभी अवेलेबल है, या फिर अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे हो, या फिर ये जो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, या फिर आप कप एंड हैंडल का पैटर्न बोल लो, ये भी, और साथ ही साथ जो ये 4 साल से कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, तो ये सारे 4-5 इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीज़न है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी में। अब इतने सारे रीजंस कंपनी के टेक्निकल्स में हैं ग्रो करने के, सपोर्टेड बाय इट्स फाइनेंशियल्स, और साथ ही साथ इसकी ब्रांड वैल्यू जो मैंने आपको समझाया, तो ऐसी कंपनी बहुत ही सेफ और साउंड ऑप्शन हो जाती है ट्रेड करने के लिए। भले इसमें आप रिटर्न ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ऐसा नहीं है कि ये डबल हो जाएगी एकदम, बट जो भी इसमें रिटर्न है वो काफ़ी सेफर ऑप्शन है आपके लिए। और फिलहाल देखते हुए ऐसा लगता है कि कंपनी रेडी हो चुकी है अपने इस कंसोलिडेशन वाले जोन को क्रॉस करने के लिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इसके छोटे टारगेट है ये तो अचीव होते हुए काफ़ी जल्दी ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक को डिस्कस करने का पर्पस यही था कि वो कुछ लोग जो कम से कम रिस्क लेते हुए सिर्फ अपने ब्लू चिप कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करके कमाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास भी ऑप्शंस की कमी होती है। ऐसी अच्छी कंपनीज़, ऐसी टॉप लेवल की कंपनीज़, इतने अच्छे ब्रांड वैल्यू और इतने अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, ये भी आपको काफ़ी अच्छे टेक्निकल सपोर्ट्स पे अवेलेबल हो जाती हैं, जहाँ पे बहुत ईजिली आप इसको बाय करके
एक अपने इस रेजिस्टेंस पे आके सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे गेन्स बनाने के लिए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि कैसे अच्छी टॉप ब्लू चिप कंपनीज में भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती रहती हैं जो कि आपको पैसे बना के दे सकती हैं। तो मैं फिलहाल मंडे को इसमें यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ से शेयर प्राइस थोड़ा और नीचे गिरता है तो मेरे को और सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो जिस भी प्राइस पे मंडे को होगी उस प्राइस पे मैं इसको ले लूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और रेगुलरली अपलोड करता रहूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर के अकाउंट बढ़ने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। और तब तक के लिए आप सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।